आज का हमारा टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। तो थोड़ी सी इसकी थ्योरी वगैरह देख लीजिए। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रयोगों के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में चालक तार के प्रत्येक टुकड़ों यानी खंड, उसको अल्पांश भी कहते हैं, का योगदान होता है, जहां बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसमें निम्न कारक है, निम्न कंडीशन है। क्या है सिस्टम देखिए। तो पहले एक डायग्राम समझ लीजिए और इसको थोड़ा हम अच्छे से आपको समझा दें क्या है। ये देखिए हमारा एक क्या है, मान लेते हैं A और B एक चालक तार है। ये एक चालक तार है, चालक तार जिसमें हम I एम्पेयर की धारा बह रही है, ये धारा बह रही है। तो इस चालक तार को हम कहेंगे धारावाही चालक तार, क्योंकि इसमें अब धारा बह रही है, जो है करंट का फ्लो हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे धारावाही चालक तार। अब जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन हमें ये जानना है कि जो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें इस चालक तार के प्रत्येक खंड का योगदान होता है। कहने का मतलब प्रत्येक अल्पांश के छोटे छोटे टुकड़ों का, सब ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ये मिलकर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। यानी जो इतना बड़ा चालक तार है इसके तो छोटे छोटे खंड तो होंगे ही, तो इन खंडों का योगदान होता है। ये सब मिलकर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और हमें मान लीजिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है या ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया कि एक अल्पांश, इस चालक तार में हमने एक छोटा सा इसका एक टुकड़ा ले लिया, अल्पांश ले लिया, और मान लेते हैं इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है P, और इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। ये हमारा चालक तार हो गया। अब जब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो इस चालक तार में हमें छोटा सा एक अल्पांश लेना होगा। अल्पांश का मतलब इस तार का छोटा सा एक भाग लेना होगा, खंड लेना होगा। और ये हमने छोटा सा एक खंड ले लिया और जिसको हमने दिया dl, क्योंकि पूरी लंबाई l है तो अल्पांश के लिए dl होता है। और इससे हमने मान लिया कि स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसमें निम्न कारक होते हैं बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। तो क्या क्या वो कारक है, आइए देखिए। तो सबसे पहला कारक क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा यहाँ पे देखिए अल्पांश है तो dl है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, dB होगा। अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, पूरे के लिए लेंगे L, तो इसके लिए पूरा हो जाएगा B। तो अब स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी वो बात है, कौन कौन से वो कारक हैं। तो सबसे पहला कारक क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है या समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, उसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी जो हमने लिया है अल्प के लिए dB, ठीक, ये जो dB है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होता है। ये समानुपाती का सिंबल है किसके, बहने वाली धारा के। पहला नियम यानी पहला कारक, पहला रीजन ये हो गया। पहला कारक उन्होंने बताया बायो-सेवर्ट ने कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो डिपेंड किस पे करती है, वो किसके समानुपाती होती है, बहने वाली धारा के। पहला। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वही dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के समानुपाती होता है। अल्पांश का मतलब जो छोटा सा आपने खंड लिया है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह अल्पांश यानी खंड के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी समीकरण नंबर 2। तो दो कारक हमारे हो गए। जो चुंबकीय क्षेत्र जो तीव्रता होती है वो किस पे होती है, पहला धारा के समानुपाती और दूसरा जो अल्पांश जो खंड लिए छोटा सा उसके समानुपाती होता है। तीसरा जो डिपेंड करता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है हमारी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अब वह ये अल्पांश और बिंदु B के बीच की दूरी जो r है, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी, स्मॉल r का मतलब कि दूरी कोई फिक्स नहीं है, जितना चाहे ले सकते हैं, तो हमने माना है सिर्फ। तो तीसरी कारक जो होती है अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा। r को हम उल्टा क्या लिख सकते हैं, r को क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/r। तो दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा कंडीशन यानी तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, ये तीसरा समीकरण बन गया। और चौथा क्या कहता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है हमारी, वह जो होती है
ये जो है अल्पांश dl और ये बिंदु P, इनके बीच बनने वाले कोण के ज्या के अनुपात के समानुपाती हो। बनने वाले कोण को थीटा और ज्या का मतलब साइन, बनने वाले कोण थीटा और ज्या का मतलब साइन के क्या होती है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमने ये पढ़ा कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, बहुत ही आसान है। तो बायो-सेवर्ट के नियम में क्या होता है, किसी भी धारावाही चालक तार पे किसी भी बिंदु पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक अल्पांश लंबाई ले लेंगे और मान लेते हो कि इस स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है। तो अल्पांश के लिए अल्प चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके कितने कारक हैं, तो 4 कारक है। पहला जो क्या कारक हमने पढ़ा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है इसमें बहने वाली धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इस अल्पांश जितना लंबा रहेगा, जितना छोटा, जितना बड़ा, जितना भी अल्पांश लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ये होता है समानुपाती का मतलब साथ साथ बढ़ना। तो पहला कंडीशन हमने क्या पढ़ा, कारक क्या पढ़ा कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह धारा के समानुपाती होती है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश लंबाई यानी अल्पांश यानी खंड टुकड़े की क्या होती है, समानुपाती होती है। और तीसरा हमने पढ़ा जो उनके बीच की दूरी r है ना, इसके वर्ग, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होती है। और चौथा, ये अल्पांश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण के ज्या का मतलब साइन, बनने वाले कोण के क्या होती है, समानुपाती होता है। हमने जो 4 समीकरण इक्वेशन पढ़ा फिर से उसको देख लीजिए। पहला समीकरण क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह समानुपाती होती है इसमें चालक तार में बहने वाली धारा के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी जो कारक क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है हमारी, ये जो अल्पांश लंबाई हमने लिया है, अल्पांश यानी जो छोटा खंड लिए हैं उसके समानुपाती होती है। और तीसरा जो हमारा बनेगा कारक, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये अल्पांश dl और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के, वर्ग का मतलब बीच, वर्ग का मतलब स्क्वायर, किसी के ऊपर 2 लगा दे वर्ग, तो वर्ग की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा कर दें। देखिए इनका उल्टा कर दिए, इसको नीचे कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा ये है। और चौथा जो हमारा है, चौथा कारक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह ये dl यानी कि अल्पांश और बिंदु P के बीच बनने वाले कोण थीटा, बनने वाले कोण थीटा यानी थीटा की ज्या का मतलब साइन, बनने वाले कोण थीटा की ज्या के क्या होती है, समानुपाती होती है। एक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, यानी 4 कारक हमने पढ़ लिया। अब इन दोनों देखिए, चारों को देखिए, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, 4 को मिलाने पर, सबको मिला दीजिए, मिलाने पर तो देखिए क्या मिलेगा, सब में dB dB, तो यहाँ पे dB हो जाएगा समानुपाती, ये सब ऊपर वाले ऊपर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा, IDL क्या हो जाएगा, IDL, 1 से तो कोई मतलब नहीं है, साइन थीटा r² नीचे है यहाँ, तो इनके क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा IDL अपन r²। यहाँ से जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटा के बराबर का लाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलता है एक स्थिरांक जिसको μ0/4π, और उसके बाद क्या मिला हमें, IDL sin थीटा अपान r², जहाँ μ0/4π क्या है, तो ये है समानुपातिक स्थिरांक या नियतांक। ये तो हमने जो निकाला है अभी फार्मूला, ये हमारा जो फार्मूला रेडी हुआ है ये किसके लिए निकला है, तो अभी तो हमने जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली तो अल्पांश के लिए निकाला है, एक छोटे से खंड के लिए निकालना है। अब हमें पूरे तार के निकालना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, किसका, इस dB का। यदि इस dB का हम समाकलन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा b, छोटे खंड के लिए dl के लिए dB, पूरे लंबाई के लिए, पूरे चालक तार के लिए l के लिए b। तो b हमें कब मिलेगा, जब dB का हम कर देंगे समाकलन। तो देखिए क्या बनेगा फार्मूला, b = क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का निशान यहाँ पे है dB का भी हमने क्या निकाला है, यहाँ पे फार्मूला निकाला है μ0/4π IDL sin थीटा अपान r²। तो b = क्या हो जाएगा, जब हम समाकलन करेंगे जितने कांस्टेंट है सब बाहर हो जाएंगे नियतांक वाले, सिर्फ इसमें समाकलन होगा तो dl का, तो क्या क्या बाहर आएगा, μ0 I
साइन थीटा बाहर हो गया और नीचे से 4 पाई अपान आर स्क्वायर। तो समाकलन सिर्फ किसका होगा, डीएल का, और इसका हम समाकलन कर देंगे, हमें पूरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूरे चालक तार के लिए प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम इसको रिपीट कर लेते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, किसी भी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित होती है तो उनकी चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के जो निर्माण होता है हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार उनका ये कहना है कि जो ये चालक तार है आपका और जिसकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र बना, तो उसमें इस चालक तार के प्रत्येक खंड का योगदान होता है। सब छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम एक चालक तार का छोटा सा खंड लेंगे जिसको हम अल्पांश कहते हैं। पूरी लंबाई एल है, छोटा सा हमने डीएल लिया, और उसके बाद हमने कहा कि इससे स्मॉल आर दूरी पर कुछ दूरी पे एक बिंदु पी है। अब इस बिंदु पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो डीएल के लिए क्या होगा, डीबी होगा। डीबी का मतलब छोटा अल्प चुंबकीय क्षेत्र, पूरे एल के लिए कैपिटल बी यानी पूरा। तो अब इसके लिए क्या होता है, 4 कारक होते हैं। तो चारों कारक क्या है उन्होंने बताया। सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती, यहाँ पे पहला नियम। दूसरा कारक क्या है, चुंबकीय जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वह ये अल्पांश डीएल के समानुपाती। और तीसरी जो होती है क्या होती है कारक कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है डीएल और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी समानुपाती का निशान आगे इसको उल्टा कर देंगे, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, स्क्वायर यानी घात 2। और जो चौथी हमारी कारक होती है, तो चौथी कारक क्या होती है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है यहाँ पे डीएल यानी अल्पांश लंबाई और बिंदु पी के बीच बनने वाले कोण के ज्या के समानुपाती, बनने वाले कोण के ज्या, तो बनने वाला कोण थीटा, ज्या का मतलब साइन के समानुपाती होती है। समीकरण नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3, 4 को ध्यान से देखिए, इनको मिला देंगे तो डीबी पूरा देखिए कॉमन एक तरफ हो जाएगा, और ये जितने हैं सब आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आई डी एल साइन थीटा ऊपर हो गया, नीचे आर स्क्वायर। जैसे ही हम ये समानुपाती का चिन्ह को हटाना चाहते हैं, वहाँ पे आएंगे इक्वल का लाएंगे यानी बराबर का निशान लाएंगे, तो वहाँ पे एक स्थिरांक यानी एक नियतांक आता है जिसको हम लिखते हैं, वो नियतांक है क्या, तो μ0/4π। तो यहाँ पे आ गया μ0/4π। तो अभी जो हमने फार्मूला निकाला है ये अल्पांश लंबाई के लिए निकाला है, लेकिन अब पूरे लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो इसका हम कर देंगे समाकलन। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो पूरे के लिए एल के लिए बी मिलेगा, तभी जब इसका हम समाकलन करेंगे। तो अभी डीबी का हमने फार्मूला निकाला, ये फार्मूला आके हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जब समाकलन करेंगे तो जितने नियतांक है कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएंगे, सिर्फ डीएल का समाकलन होगा बस। थैंक यू।